नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उप महापौर पारस सिंघवी द्वारा कार्यालय को खाली करना बना चर्चा का विषय। सिंघवी ने बुधवार को अपने मन की भड़ास निकाली। एलिवेटेड रोड के निर्माण पर शहर विधायक को लिया आड़े हाथों, कहा गलत बन रही है एलिवेटेड रोड। उदयपुर शहर के समीप गुप्तेश्वर जी महादेव मंदिर परिसर में दिखाई दिया पैंथर। मूवमेंट कैद हुआ सीसीटीवी कैमरे में। भक्तों को हिदायत, देर रात नहीं आए मंदिर में। उदयपुर के गोगुंदा में भेड़ों का शिकार करने वाला पैंथर आया पिंजरे में। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन विभाग ने छोड़ा बायोलॉजिकल पार्क में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। सिंघवी ने बुधवार को अपना कार्यालय खाली कर दिया और उसमें पड़ा अपना सामान गढ़ ले गए। इसके बाद जैसे ही कार्यालय पर ताला लगा तो यह चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद पारस सिंघवी मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने शहर में बन रही एलिवेटेड रोड को लेकर अपनी मन की भड़ास निकाली। सिंघवी ने कहा कि 19 नवंबर को वे 5 साल पहले पार्षद बने थे और मंगलवार 19 नवंबर को 5 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए कार्यालय खाली कर दिया है। हालांकि यहां पर एक बार सिंघवी ने एलिवेटेड रोड के कार्यक्रम में शिरकत नहीं की और उस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन बाद में यह कहते हुए नजर आए कि वे सच्ची बात को कहने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे अब तक 4 बार पार्षद रहे हैं और 4 बार समिति अध्यक्ष भी रहे हैं। एलिवेटेड रोड के निर्माण से केवल पारस सिंघवी ही नहीं बल्कि जहां से यह रोड निकलेगी वहां के व्यापारियों को नुकसान होगा। सिंघवी ने कहा कि एलिवेटेड रोड के विरोध में नहीं बल्कि रोड के लिए बनी ड्राइंग के विरोध में है। उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय विधायक उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। यह कहां का न्याय है। बुधवार को सिंघवी यहीं पर नहीं रुके। सिंघवी ने खुलकर गुलाबचंद कटारिया का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें पार्षद बनाने में कटारिया ने जो टिकट दिया उसके लिए वे कटारिया के कृतज्ञ है, लेकिन सच्ची बात वे पहले भी कहते आए हैं और आगे भी कहते रहेंगे। सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन टिकट के लिए ना तो किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे और ना ही हाथ फैलाएंगे। पार्टी अगर खांजीपीर, जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तब भी वे सहर्ष वहां से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के बाद बुधवार को मीडिया से रूबरू हुए थे। ऐसे में अब एलिवेटेड रोड को लेकर आगे क्या होता है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि सिंघवी अब एलिवेटेड रोड को लेकर खुलकर मोर्चा खोलने को तैयार है। पार्टी ने कहा कि खांजीपीर से चुनाव लड़ना तो लड़ूंगा, मना नहीं किया चुनाव लड़ने के लिए। खांजीपीर मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। मेरी पार्टी कहते कि भारत तेरे को खांजीपीर से चुनाव लड़ना है, खांजीपीर से चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी कहेगी नहीं हमको टिकट नहीं देना है, गिड़गिड़ कहूंगा नहीं, लालच नहीं लूंगा, अरे मैंने पार्षद बने दो, मैंने मेरे को पार्षद बना दिया। कटारिया जी ने पार्षद बनाया ना 4 बार, मैं उनकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सत्यवाद को बोलूं नहीं। आप जिम्मेदार व्यक्ति थे उस समय तो आपने मेरे को पार्षद बनाया, आपका आभार, धन्यवाद। जीवन के अंतिम क्षण तक आपका आभार रहेगा इस मामले में, लेकिन जो सत्य बात है उसके लिए तो बात को रखूंगा। ये मैंने कतई नहीं कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन गिड़गिड़ में होनी, जैसे ये पार्षद बंधु होते ना, और उन्होंने टिकट दे दो, अरे हो गया नहीं, खूब हो गया। 4 बार का पार्षद, 3 बार का ट्रस्टी जी, ईमान। और फिर कहता हूं मैं अंशु जी, जीवन में 1 रुपए का कोई आरोप लगाते हुए डंके की चोट कहता हूं। 20 साल का पार्षद, 3 साल का ट्रस्टी, में 3 समितियों का अध्यक्ष था और 4 बार 4 पार्षद कार्यालय में समिति का अध्यक्ष था। 1 रुपए का आरोप कोई सिद्ध कर दे, लगा दे। 5 रुपए का स्वार्थ नहीं है। चाय भी यहाँ की पीनी है, चाय भी मैंने मशीन मेरे पैसों से लगवाई है, जो कल मैं मेरे घर पर ले गया। आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से समाज की सेवा करने में कोई कोर कसर। मैं 25 से 40 हजार रुपए मेरे मित्रों के साथ में एनजीओ चलाकर सेवा करता हूं। मैं क्या 25-50 हजार रुपए, लाख रुपए की चोरी करूंगा, बेईमानी करूंगा?
उदयपुर शहर के आसपास इन दिनों पैंथर का मूवमेंट लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार को गोगुंदा क्षेत्र के राणा गांव में पैंथर ने 2 भेड़ों का शिकार किया और बुधवार को वह पैंथर पिंजरे में भी कैद हो गया। लेकिन मंगलवार की देर रात को शहर के समीप गुप्तेश्वर जी महादेव मंदिर परिसर में पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गुप्तेश्वर जी महादेव मंदिर प्रशासन ने भक्तों को देर रात मंदिर परिसर में नहीं आने की हिदायत दी है। लेकिन मंदिर परिसर में घूमते पैंथर के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह घातक साबित हो सकता है। मंदिर के समीप से गुजरती सड़क से कई बार लोग देर रात को गुजरते हैं और पैंथर का यह मूवमेंट उन लोगों को परेशानी में डाल सकता है। शहर के आसपास क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट से सभी को सतर्क होने की जरूरत है, अन्यथा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिले के गोगुंदा कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव में बुधवार को तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। तेंदुए ने एक दिन पहले ही भेड़ों का शिकार किया था। तेंदुए को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। वह 2 साल की मादा तेंदुआ है। एक दिन पहले मंगलवार को गरावण नया बस्ती के पास एक बाड़े में घुसे तेंदुए ने जोताराम गायरी की 2 भेड़ों का शिकार किया था। वहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और तेंदुए के लगातार मूवमेंट पर नाराजगी जताई। मंगलवार को घटना के बाद गांव वालों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मांग पर घटना के बाद शाम तक पिंजरा लगा दिया गया। पिंजरे में बुधवार सुबह करीब 6 बजे तेंदुआ फंस गया। इस बीच जहां पिंजरा लगा वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव के लोग और बच्चे जुट गए और पिंजरे के पास तेंदुए को देखने लगे। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को दूर किया। इसके बाद वन विभाग की टीम पिंजरे में आए 2 साल की मादा तेंदुए को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले आई और यहाँ पर उसे छोड़ दिया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में 23 नवंबर शनिवार को उदयपुर में बैठक होने वाली है। उस बैठक से पहले बुधवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने अधिकारियों की तैयारी बैठक ली। जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में हुई बैठक में जिला कलेक्टर पोसवाल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखे जाने वाले एजेंडे के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है। बैठक में गुड गवर्नेंस, ई फाइलिंग, फ्लैगशिप योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की प्रगति, राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम, संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए कहा कि शनिवार को प्रस्तावित बैठक में सभी अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ आए, साथ ही सभी योजनाओं के दस्तावेज साथ लाए ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी मुख्य सचिव को प्रदान की जा सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि दी गई सूचना पर अध्ययन करने के बाद बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी वार सिंह, सीईओ जिला परिषद हेमेंद्र नागर, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, डीआईजी स्टाम्प राजीव द्विवेदी सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर रेंज पुलिस तथा यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण के लिए संचालित कार्यक्रम पुलिसिंग फॉर केयर ऑफ चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत बुधवार को सुरक्षा सखियों का रेंज स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी राजेश मीणा थे। यह कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता उदयपुर रेंज हर्ष रत्नू के मार्गदर्शन में हुआ। पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बालिका सुरक्षा पर व्यापक जागरूकता तथा पुलिस एवं जनता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए चयनित सुरक्षा सखियों का चयन सभी पुलिस थानों पर किया गया। इनके द्वारा संबंधित थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण पर पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने से लेकर समुदाय और परिवार में जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सम्मान समारोह के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता उदयपुर रेंज हर्ष रत्नू ने कहा कि उदयपुर रेंज में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण पुलिस की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने रेंज के सभी जिलों से आई हुई सराहनीय कार्य करने वाली सुरक्षा सखियों से संवाद करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा सखियों द्वारा महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण के लिए किए जा रहे निस्वार्थ प्रयास की सराहना करते हुए महिलाओं, बालिकाओं
और पुलिस के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। सम्मान समारोह के दौरान रेंज के सभी जिलों से महिला सुरक्षा और बालिकाओं सुरक्षा पर सराहनीय प्रयासों के लिए प्रतीक चिन्ह एवं प्रशंसा पत्र पुलिस अधिकारियों एवं यूनिसेफ प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए। समारोह के दौरान महिला थानाधिकारी राजसमंद संगीता, रिजर्व पुलिस लाइन से संचित निरीक्षक गुलाब सिंह, कार्यक्रम के आकाश उपाध्याय आदि के साथ रेंज के सभी जिलों से 50 से ज्यादा प्रतिभागी उपस्थित रहे। सुरक्षा सखी पखवाड़ा चल रहा है। इसमें उदयपुर आईजी साहब के नेतृत्व के अंदर जो हमारे रेंज उदयपुर के ज़िले हैं, उन ज़िलों में से 5-5 चयनित सुरक्षा सखियाँ आई और यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, किस तरह से जाके फील्ड के अंदर और काम करती हैं और किस तरह की समस्या इनके पास में कई बार आती है। अगर पुलिस संबंधित कोई भी चीज़ अगर इनको समस्या आती है तो उन्होंने उनको बताया है। हमने इनको राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में पुनः एक बार अवगत कराया कि किस पैटर्न पे हमें काम करना है। और हमने इनको ये भी बताया कि चूँकि ये महिलाओं में, बच्चों में गांव के अंदर जाती है, खूब संपर्क होता है इनका, तो मोबाइल फ़ोन के जो अननोन नंबर से बात होती है, करती है, सोशल साइट्स के ऊपर होती है, तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे के जांच परखने के बाद में उसमें अपनी कोई चीज़ साझा करें। हाँ, नहीं, ये सब इन महिलाओं ने बड़ा अच्छा सा काम कर रही है। स्पेशली महिलाओं के फील्ड के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ इन्होंने अनुभव साझा किया, बच्ची के बारे में बताया, कुछ सोशल साइट्स के दलदल में फंस गई थी और अपने आत्महत्या करने की बात की। उन्होंने इनको हमारे महिला सखियों की, तो इन्होंने तुरंत सुरक्षा सखी ने उसको कन्विंस किया और उसको उस आघात से बाहर निकलाया उन्होंने, एंड नाउ शी इज फाइन। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उपमहापौर पारस सिंघवी द्वारा कार्यालय को खाली करना बना चर्चा का विषय। सिंघवी ने बुधवार को अपने मन की भड़ास निकाली। एलिवेटेड रोड के निर्माण पर शहर विधायक को लिया आड़े हाथों, कहा गलत बन रही है एलिवेटेड रोड। उदयपुर शहर के समीप गुप्तेश्वर जी महादेव मंदिर परिसर में दिखाई दिया पैंथर। मूवमेंट कैद हुआ सीसीटीवी कैमरे में। भक्तों को हिदायत, देर रात नहीं आए मंदिर में। उदयपुर के गोगुंदा में भेड़ों का शिकार करने वाला पैंथर आया पिंजरे में। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। वन विभाग ने छोड़ा बायोलॉजिकल पार्क में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।